नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानियों का दौर जब से हमने ज़िंदगी तेरा शुक्रिया पर शुरू किया, न जाने क्यों रोज़ आपके पास एक अच्छी कहानी लेकर आने का दिल करता है। आज कहानी के सिलसिले में मेरे पास एक ऐसी घटना का जिक्र है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, जब हमारे घर में किसी को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी होती है, तो हमें अक्सर एक ही दरबार नज़र आता है और वो दरबार है डॉक्टर का। दुनिया में भगवान के बाद अगर किसी इंसान को भगवान का दर्जा मिला, वो है डॉक्टर। और अगर वो डॉक्टर पैसा कमाने की मशीन बन जाए तो ज़रा सोच कर देखिए, आप जिस अस्पताल में इलाज की उम्मीद से जा रहे हैं, वहाँ आपके सामने ये पैसों वाली कंडीशन रख दी जाए कि पहले पैसे जमा करिए, उसके बाद इलाज होगा, और आपके पास पैसे ना हो तो उस वक्त भले ही आप 1-2 घंटे बाद लाखों रुपए जमा करने की हैसियत रखते हो, लेकिन आपकी जेब में पैसे ना हो तो ज़रा सोच कर देखिए आपकी आत्मा पर क्या बीतेगी। आप उस अस्पताल के डॉक्टर के बारे में क्या विचार करेंगे, और किस मिट्टी के बने होते हैं ये लोग जिन्हें अपने प्रोफेशन से ज़्यादा पैसा प्यारा होता है। आज की एक छोटी सी कहानी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए प्रेरणा हो सकती है जो अपने इस नोबल प्रोफेशन को और ज़्यादा नोबल बनाना चाहते हैं। इस कहानी में एक चर्चित अस्पताल का जिक्र है जिसका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन इस अस्पताल के डॉक्टर बहुत ही नामी सर्जन हुआ करते थे जो अपनी सर्जरी के लिए पूरे देश में मशहूर थे। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गुरूर पैदा हो चुका था कि उन्होंने जिन्हें छुआ वो मौत की मुंह से बाहर निकल आए, और इसीलिए उन्होंने अपने अस्पताल में एक नियम बना डाला कि जब तक पैसे का भुगतान ना हो, पेशेंट चाहे कोई भी हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो मरता है तो मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और हुआ यूं कि कुछ समय बाद एक 21-22 साल के लड़के का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। लड़का ट्रक से भिड़ा था और बहुत ज़बरदस्त चोटें आई थी, लेकिन खुशकिस्मत था कि उसकी सांसें चल रही थीं। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर, चूँकि इन्हीं का हॉस्पिटल नज़दीक था, वहाँ पहुँचा दिया। डॉक्टर के पास उनके कर्मचारी दौड़ करके गए। उन्होंने डॉक्टर को बहुत समझाया कि बच्चा अभी युवा है, और आपके अलावा इस देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसकी सर्जरी इतने कम समय में कर दे। आप इस बच्चे को जीवन दान दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बहुत ही कड़वाहट से भरे हुए शब्दों में ये कहते हुए अस्पताल से बाहर चले गए कि जब तक उसके परिजन पैसा न जमा कर दें, मैं इलाज नहीं करूंगा, या फिर इसे किसी सरकारी अस्पताल में भेज दें। काफ़ी मशक्क़त के बाद जिन लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था, आपस में चंदा करके 2 लाख रुपए इकट्ठा किए और अस्पताल में जमा किया। जब डॉक्टर को इसकी सूचना दी गई कि पैसे जमा हो गए हैं, तो वो अपनी शानदार लग्जरी कार से अस्पताल की तरफ बढ़ा। अभी वह अस्पताल पहुंचा ही था और कर्मचारियों से कह रहा था कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करें, तभी एक कर्मचारी ने सूचना दिया, डॉक्टर साहब, आपने आने में बहुत देर कर दी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या बच्चा? बात को बीच में काटते हुए ही कर्मचारी ने बताया कि जी हाँ, वह नवयुवक अब इस दुनिया में नहीं रहा।
डॉक्टर ने एक लंबी गहरी सांस ली और सिर्फ इस चक्कर में दिखावे के लिए उसने उस नवयुवक के ऊपर पड़े हुए कपड़े को हटाया। जैसे ही कपड़ा उसके चेहरे से हटा, डॉक्टर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सर पर टूट पड़ा हो, क्योंकि वो घायल लड़का कोई और नहीं, उस डॉक्टर का इकलौता चिराग था और डॉक्टर की गैर इंसानियत भरे कानून की भेंट चढ़ गया था। हम पूछना चाहते हैं कि इस घटना में गुनहगार कौन था? आप सभी बड़ी आसानी से यह जवाब दे देंगे कि डॉक्टर गुनहगार था, उसे ईश्वर ने सजा दी। लेकिन मैं कहता हूं कि उस डॉक्टर से ज्यादा गुनहगार हमारा समाज है। अगर हम अपनी आंखें इसी तरह से बंद करके बैठे रहे और ये सोचते रहे कि वो डॉक्टर है और उसका काम है पैसे कमाना, उसने इतने पैसे खर्च किए हैं तब जाके डॉक्टर बना है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े गुनहगार हम हैं। ठीक है, डॉक्टर को पैसे कमाना है क्योंकि उनके भी खर्चे हैं, उन्होंने तमाम पैसे खर्च करके अपना हॉस्पिटल बनवाया है, मशीनें लाई हैं, सारे खर्चे हैं। वहाँ पर अटेंडेंट हैं, कंपाउंडर हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, जांच करने वाले लोग हैं, सभी को पेमेंट देना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सामने पड़ा हुआ मरीज़ मर जाए और हम पैसे जमा करने का इंतज़ार करते रहें। इसीलिए बहुत पुरानी कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अपने प्रोफेशन को पैसा कमाने का हथियार ना बनाएं, खासकर जब वो सेवा के भाव से जुड़े हों। बाकी तो आपकी करनी का लेखा जोखा ऊपर वाला करता ही है। हमारे कुछ खास लोग भी डॉक्टर के प्रोफेशन में हैं। मेरी उन सभी को ये सलाह है, ये निवेदन है कि कृपया पैसों के पीछे ही न भागें, ज़रूरतमंद की मदद करें। निश्चित रूप से एक दूसरा समाज देखने को मिलेगा और ऐसे लोग जो ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे वो डॉक्टर नहीं, भगवान कहे जाएंगे। और जो ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे, जिनका पैसा ही ईमान होगा, वो डॉक्टर या भगवान नहीं कहे जाएंगे, वो शैतान कहे जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये कहानी अगर कहीं से भी आपके दिल को छूती है तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ लोगों को शेयर भी करिएगा। जितने सब्सक्राइबर्स आप इनके बढ़ाएंगे, कहानियाँ एक बेहतरीन मोड़ पर पहुंचेंगी, हमारी हौसला अफजाई होगी और हम चुनिंदा कहानियाँ लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी कहानी के साथ, किसी सामयिक घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।